नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में। संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में बताते हैं जो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज सेहत से जुड़ी हुई किसी न किसी एक बीमारी या फिर समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं थ्रोट इन्फेक्शन की। रात में ठंड और दिन में गर्मी की वजह से थ्रोट इन्फेक्शन अक्सर देखने को मिलता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से आज जानेंगे कि क्या है थ्रोट इन्फेक्शन और क्यों होता है गले में ये इन्फेक्शन और इससे कैसे बचें। और संजीवनी टिप्स में जानेंगे कैसे पाएं स्पाइनल कॉर्ड के दर्द से राहत। गले का दर्द, खाना निगलने में परेशानी, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी जुकाम, बुखार, कहीं गले का इन्फेक्शन तो नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या होता है थ्रोट इन्फेक्शन और क्यों होता है थ्रोट इन्फेक्शन। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि कितनी गंभीर बीमारी होती है ये। देखिए, थ्रोट इन्फेक्शन अगर वैसे एक्यूट होता है, यानी कि अभी हुआ है आपको, तो हम कह सकते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन जब क्रॉनिक हो जाए, बहुत पुराना हो जाए, तो वास्तव में गंभीर भी हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन आमतौर पर एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि गले में जो है कुछ खराश होना, गले में दर्द होना, खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम होना या आवाज ना आना, ये सब जो लक्षण होते हैं, खास तौर से जब गले में बहुत सारा बलगम म्यूकस जमा हो जाता है, नाक में भी वो बलगम आ जाता है, हल्का सा बुखार आपको हो जाए, तो इस तरह के जब लक्षण आपको दिखते हैं गले के साथ जुड़े हुए, तो उसमें आमतौर पर कहा जाता है कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। और थ्रोट इन्फेक्शन के जो कारण हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ये इन्फेक्शन होता है। थ्रोट इन्फेक्शन आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया का, हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो कफ का प्रकोप हम इसको कहते हैं, या कभी कभार आपने देखा होगा एसिडिटी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होती है, उसके कारण भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या पॉल्यूशन के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत ज्यादा ठंडी चीजों के सेवन से, बहुत ज्यादा चिकनाई यानी कि जो तली चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग है, उनके सेवन से भी गले में खराश या गले में इन्फेक्शन। और इसके अलावा जो आजकल हम देखते हैं जो सबसे बड़ा कारण है कि यदि हम जैसे कहीं ऑफिस में काम करते हैं, एयर कंडीशनर वहां पर है, ठंडा पानी हम फ्रिज का पी लेते हैं, बाहर से गर्मी से एकदम से ठंडा पानी पिया, या सर्दियों का जो मौसम है उसमें भी आमतौर पर जब मौसम बदलता है, सर्दियां जब शुरू हो जाती हैं, उस समय भी मौसम के कारण भी कई बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित है फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अमित बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या है। अच्छा। पिछले 1 साल से मुझे 8 mm का गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो मुझे डॉक्टर्स ने हमेशा इसके लिए यही सजेस्ट किया है कि आप इसके लिए ऑपरेशन करवा लीजिए, और उसका है कि आप इसके लिए ऑपरेशन करवा लीजिए और उसके साथ में वो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे। जी, देखिए, आमतौर पर ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की, और वो सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो आयुर्वेद में कुछ औषधियां हम देते हैं जरूर, 3-4 महीने का एक कोर्स होता है, उसको आप जरूर लीजिए। उसके पश्चात जो रिजल्ट होता है उसके आधार पर आगे का हम जो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। कभी कभार लोगों की स्थिति ऐसी भी होती है कि उनको हम पूर्ण रूप से नहीं लाभ पहुंचा सकते या उन पर दवाई कोई काम नहीं करती, तो उसके बाद हम भी कई बार बताते हैं कि ऑपरेशन करा सकते हैं। कम से कम इतना जरूर हम करते हैं कि जो रोग के लक्षण हैं, लक्षणों को हम बिल्कुल जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दर्द होती है पेट में, कोई नौसिया रहता है, और जो भी लक्षण इसके होते हैं रोग के, उनके ऊपर डेफिनेटली हमने फर्क देखा है काफी। लेकिन जहाँ तक जो स्टोन की बात है, स्टोन का कितना रिजल्ट मिलता है ये 3-4 महीने की दवाई के पश्चात ही पता चलेगा। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम जान सके डॉक्टर साहब कि हमारे गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। गले में दर्द इसका एक मेन लक्षण होता है। गले में दर्द होना, बोलने में कठिनाई होना, खाना खाने में निगलने में आपको बहुत दर्द होता है। खास तौर से अगर ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश करें तो काफी पेन होता है। गले में बलगम आ जाती है, कभी कभार खांसी भी आती है और खांसी के साथ बलगम बाहर निकलती है।
इसके अतिरिक्त जो है आपका जो नाक है, नाक से भी पानी आना है, नाक में कुछ थोड़ा सा जो है बलगम जमा होना, ये भी इसके लक्षण है। हल्का सा बुखार भी हो जाता है, शरीर में थकान या पूरे बॉडी में दर्द थोड़ा सा महसूस होना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और ये जो थ्रोट इन्फेक्शन है, इसमें कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब बहुत क्रॉनिक हो जाए तो बिल्कुल गला बैठ जाता है, आवाज नहीं आती है या आवाज बहुत मोटी आने लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी को फोन करें और उसकी आवाज बड़ी मोटी लगे या बहुत आवाज डिफरेंट लगे तो समझ लीजिए कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, क्योंकि आवाज उसकी पहचान में नहीं आती कई बारी, और आवाज किसी किसी की बिल्कुल ही बंद हो जाती है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजेंद्र हैं जयपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। और मुझे 10 साल से माइग्रेन की समस्या है। अच्छा, तो इसका मुझे आयुर्वेदिक इलाज और उचित उपचार मुझे बताइएगा, मुझे क्या करना चाहिए और क्यों ये होता है मेरे? देखिए, जो दर्द होता है सिर में, आयुर्वेद में देखें तो 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं। आमतौर पर जो माइग्रेन जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं, उसमें हम कई प्रकार के लक्षण देखते हैं। पित्त का लक्षण भी आता है, वात का लक्षण भी कभी कभार उसमें आता है, यानी कि नसों का जो खिंचाव या एसिडिटी, ये लक्षण उसमें कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। विशेष तौर पर मैं बता दूं आपको कि माइग्रेन के जितने पेशेंट्स हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जीवा के माध्यम से आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे रोगी हमारे यहाँ ठीक होते हैं। तो आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में हमारी क्लिनिक है, 2 क्लिनिक हैं जयपुर में, वहाँ आप संपर्क करिए, डॉक्टर से बातचीत करिए, अच्छी तरह से परीक्षण कराइए और बिल्कुल बिना किसी जो है झिझक के आप आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर दीजिए। बिल्कुल आराम आएगा, बिल्कुल ठीक होगा। टाइम जरूर लगता है, पहले से मैं बता दूं, 1 साल तक भी दवाई खानी पड़ सकती है, उससे ज्यादा भी दवाई आपको खानी पड़ सकती है। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, 10 साल से आपका रोग चल रहा है, 10 साल से आप इलाज कर रहे हैं, अभी तक आपको कुछ आराम नहीं आया है। जब आयुर्वेद में आते हैं तो थोड़ा सा इत्मीनान रखा कीजिए, क्योंकि कई लोग तो 1 महीने के बाद ही कहते हैं, 1 महीना दवाई ली थी, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने दवाई छोड़ दी। 10 साल से आप इलाज कर रहे हैं और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आयुर्वेद में कम से कम 10 महीने तो दे दो हमें। 10 साल पुराना रोग अगर 10 महीने में भी हम ठीक कर दें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग रूट कॉज पर काम करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, दवाई खाइए, परहेज करिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग बहुत ज्यादा विचलित रहते हैं और बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि आयुर्वेद में आके क्यों हो जाता है। एक अभी हमारे पास पेशेंट था, उसको स्किन का प्रॉब्लम था, बहुत भयंकर प्रॉब्लम था। 1 महीने की दवाई में उसको कम से कम 50% आराम आया। परहेज उसने किया, दवाई खाई, फिर बस लगे पूछने के जी मैं ये नॉनवेज खा सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं कॉफी पी सकता हूँ। मैं कह भैया अभी कम से कम रोग तो ठीक होने दो। कह रहे नहीं जी रोग में तो आराम आ रहा है, तो आराम आ रहा है तो उसको पूर्ण रूप से ठीक होने दीजिए, नहीं तो फिर दोबारा से आ जाएगा। तो मैं आपको समझाता भी हूँ, शो के माध्यम से आपको कई चीजें हम बताते हैं कि आयुर्वेद का उपचार किस प्रकार से करते हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उससे होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम आते ही थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है जी। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, तो अगर बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तो क्या करें? देखिए, बच्चों में मुख्य रूप से तो आपको ये देखना है कि क्यों होता है बच्चों में, क्योंकि अगर उनको ठंड लग जाएगी, और बच्चों में ठंड जल्दी लग जाती है क्योंकि इम्यूनिटी पावर उनकी कमजोर है। थोड़ा सा कुछ ठंडा खा लिया, गले में कुछ जो है ठंड लग गई, तो एक तो उनको अवश्य ध्यान रखना है कि उनका गला कवर करके रखें, कान वगैरह उनको कवर करके रखें। पैरों से भी ठंड चढ़ जाती है। लेकिन अगर कुछ हो जाए उनको इस तरह का, बच्चों में ठंड लग जाए, तो बहुत अच्छा और कारगर नुस्खा है कि ताजा अदरक का रस निकालें, उसमें बराबर की मात्रा में शहद मिला लीजिए और इस मिक्सचर में से आधा चम्मच, लगभग छोटा चम्मच जो होता है, वो दिन में 2-3 बार उनको पिला दीजिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल से कम है, तो ड्रॉपर से 3-4 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए और दिन में 2-3 बार इसको पिला सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर हैं जम्मू से। क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 40 साल है और 8 सालों से ब्रोंकियल अस्थमा की शिकायत है। एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया था कि आपको अस्थमा है जी, और जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और दवाइयाँ खा रहे हैं, पंप भी ले रहे हैं, दिन में 3 या 4 बार लेते हैं, फिर भी उतना आराम नहीं मिल रहा है सर। इसमें देखिए, आप सब कुछ करते हैं, 8 साल से आपका रोग भी है, पफ भी ले रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं,
एक चीज नहीं कर रहे हैं आप, अभी आयुर्वेदिक दवाई आप नहीं ले रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाई जो है वो ऐसे रोगों में बहुत लाभ पहुंचाती है, खास तौर से जो क्रोनिक केसेस होते हैं, क्रोनिक अस्थमा का केस आपका है, दवाइयां आप ले रहे हैं, पंप भी ले रहे हैं, इनहेलर भी ले रहे हैं, फिर भी जो है आपका रोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप जो रूट है उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी दवाई ले रहे हैं, लंग्स को थोड़ा सा जो एक्सपेंशन हो जाए, बलगम वहाँ जो बनी है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, थोड़ा सा लंग्स आपके डायलेट हो जाए, सांस आने में आपको आराम आ जाए, ये सब कर रहे हैं आप। लेकिन जो रूट कॉज है वो कफ वहाँ पर जो जमा हुआ है, जो विकृत कफ है, वायु जो बढ़ी हुई है, जो वहाँ पर बलगम को सुखा देती है और बलगम बाहर नहीं निकल पाती है, वो उसका रूट कॉज है। वात और कफ को शमन करने के लिए ठंडी चीजें मत खाइए, रूखी सूखी चीजें मत खाइए, बहुत ज्यादा चिकनाई मत खाइए, मिठाई मत खाइए, दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स भी जो आपको बहुत ही ध्यान से खाने हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां, च्यवनप्राश का सेवन आप करिए, जीवा से मंगा लीजिए आज ही च्यवनप्राश, साथ में सीतोपलादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, 1-1 चम्मच आप दिन में 3 बार लेंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक पद्धति का जो इलाज है, जो आयुर्वेद में जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति रोगी है उसके रोग और रोगी की दोनों की परीक्षा करने के पश्चात जो हम एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, एक दवाई बनाते हैं, वो प्योर आयुर्वेदिक तरीका है। तो उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन आपको करनी पड़ती है, और कंसल्टेशन के लिए हमने बहुत सारी सुविधाएं आपको दी हैं, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डायरेक्टली आप जो है डॉक्टर के पास जाकर के, जैसे भी आपको सुविधा हो, पूरी कंसल्टेशन करने के पश्चात आपके जो डॉक्टर हमारे जीवा में जो जिनसे आपकी बात होगी वो आपको प्रॉपर उपचार भी देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि दमा जो है वो ठीक नहीं होता है, दमा दम के साथ ही जाता है, ऐसा नहीं है। हम आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट्स को ठीक भी करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें उसमें देखने को मिलते हैं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत सारी चीजें आपके किचन में होती हैं, लौंग है, काली मिर्च है, तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, इन चारों को ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा इनको 1 कप पानी में डाल करके और उबाल लीजिए, काढ़ा बना लीजिए इसका, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके और उसको पिलाया जाए पेशेंट को, तो बहुत आराम मिलता है इससे। इसी प्रकार से 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ताजा अदरक कटा हुआ छोटा छोटा, 1 कप पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए उसको, और जब बॉईल हो जाए तो उसके पश्चात 1 चम्मच शहद मिला करके उस पेशेंट को दीजिए। दिन में 2-3 बार इसको पिला सकते हैं, उससे भी गले का इन्फेक्शन दूर होता है। प्याज का रस आप उनको दे सकते हैं, 1 चम्मच प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, या डायरेक्टली भी दे सकते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। या लहसुन का रस निकाल के 3-4 बूंद लहसुन का रस आधा कप गुनगुने पानी में मिला करके पेशेंट को दिन में 2-3 बार देने से बहुत लाभ मिलता है। अगर ज्यादा सूखा है गला, बलगम वहां से निकल नहीं पा रहा है, तो थोड़ी सी मुलेठी यानी कि आधा चम्मच मुलेठी दिन में 2 बार सेवन करने से उसमें भी काफी लाभ मिलेगा। म्यूकस पतला हो जाएगा, बाहर निकलेगा और किसी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि क्या होता है थ्रोट इन्फेक्शन, क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सावधानियां क्या बरते अगर हमको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए तो? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आमतौर पर देखा है कि लोगों का गला खराब है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन पराठा भी खा रहे हैं, साथ में दही भी खा रहे हैं, तली हुई चीजें भी खा रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं थ्रोट इन्फेक्शन में, विशेष तौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ या फिर जो तली चीजें जिनमें कि बहुत चिकनाई होती है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठंडी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार जो है गला खराब होता है तो प्यास भी ज्यादा लगती है, तो पित्त का लक्षण है, लेकिन पानी पीजिए, हल्का सा गुनगुना करके पानी pीजिए। ठंडी चीज या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसी स्थिति में नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो रोग आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा।